बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है तो वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि आपको इस टॉपिक में ये बताया जाएगा कि किस तरह से डिफरेंट छोटे छोटे कंपाउंड्स मिलते हैं और मिलके वो एक पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं। जिस तरह से आप एग्जांपल देख लें कि आपने एक रूम बनाना है, आपने एक घर बनाना है, उसमें सबसे पहले आप एक ईंट रखते हैं, ईंटें मिलके एक दीवार बनाती हैं, दीवारें मिलके एक कमरा बनाती हैं, कमरे मिलके घर बनाते हैं। इसी तरह से किस तरह से वो क्या फिनोमेना होगा जिसके थ्रू इंडिविजुअल बनते हैं, जिसके थ्रू कम्युनिटीज बनती हैं, ये सारा जो है हम आज के टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले बच्चे आपके पास जो चीज़ है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक से मुराद क्या है? वैसे आप लोगों ने अब तक आप लोग जो चीज़ पढ़ते आए हैं, आप लोग ये चीज़ 8th क्लास तक आपको पता आपने पढ़ा था कि जितना भी मैटर है वो सारा का सारा एलिमेंट से मिलकर बना है। अब सबसे पहली बात जहाँ पे ये बनती है कि मैटर चीज़ क्या है। मैटर हम बोलते हैं किसी भी ऐसे कंपाउंड को जो कि जिसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम हो और वो कोई ख़ास जगह घेरता हो। कोई भी ऐसी चीज़, जैसे आपके पास ग्लास हो सकता है, आपके पास चेयर हो सकती है, बुक हो सकती है, कि उसका कोई ख़ास वॉल्यूम है और उसने कोई एक ख़ास वेट है और उसने कोई ख़ास जगह जो है उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, मीन्स के वो ख़ास जगह पे प्रेजेंट है, हमें नज़र आ रही है, हम उसको मैटर बोलते हैं। तो जितना भी मैटर है वो सब का सब मिलके बना होता है एलिमेंट से। अब जब वो एलिमेंट्स मिलते हैं, वो एलिमेंट्स मिलके एटम बना देते हैं। ठीक है, कोई भी मैटर वो एलिमेंट से मिलके बना है। अब वो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, उन्होंने मिलके एटम बना लेंगे। तो अब एटम किस चीज से बना होता है? एटम जो है, एटम के अंदर कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं। तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक एलिमेंट्स। अब बेटा जो टोटली नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, दीज आर 92। ठीक है, ये बात आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं। तो दीज आर 92 एलिमेंट्स, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 16 ऐसे हैं जो कि बायो एलिमेंट्स हैं। बायो एलिमेंट से मुराद क्या? जो कि बायोलॉजी में, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो कि किसी भी लिविंग चीज में यूज हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 16 है। ठीक है, सब एटॉमिक लेवल और फिर उसके बाद एटॉमिक लेवल कि जितना भी मैटर है वो सारा का सारा एलिमेंट से मिलके बना है। एलिमेंट्स क्या? एलिमेंट्स जो मिलते हैं वो एटम बनाते हैं। एटम क्या चीज है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अब बेटा टोटली 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स हैं। ये बात आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। अब बच्चे आगे आपके पास जो है कि जो 92 एलिमेंट्स हैं उनमें से जो 16 हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन 92 में से जो 6 एलिमेंट्स हैं वो आपकी पूरी बॉडी का 99% बॉडी मास बनाते हैं। 92 एलिमेंट्स में से सिर्फ 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि पूरी बॉडी का बायोमास बनाते हैं। इससे मुराद क्या है कि आपकी पूरी बॉडी जिन कंपाउंड से मिलके बनी है वो सिर्फ और सिर्फ 6 कंपाउंड्स हैं हमारे पास। आपकी बॉडी का 99% हिस्सा जिन एलिमेंट से मिलके बना है वो सिर्फ और सिर्फ 6 हैं। बाकी जो जितने भी कंपाउंड्स रह गए हैं वो सारे कंपाउंड मिलके जो 1% आपकी बॉडी है उसको बनाते हैं। अब बेटा वो 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? उसमें है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अब इनकी आपके पास किस तरह से रेशो है? 1 2 3 10 18 एंड 15। इसकी रेशो जो है इस तरह से इसके अंदर जो है वो आ रही है। अब बेटा
यहाँ तक तो आपके पास था एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। उसके बाद आपके पास जो सेकंड चीज आती है दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर बच्चे, मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब वही बायो एलिमेंट्स सेपरेटली नहीं रह सकते। अगर हम ये कहें कि ऑक्सीजन, आपने कभी भी ऐसे नहीं देखा होगा ऑक्सीजन का कहीं पे सिंपल ओ लिखा हो, ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में लिखी होती है। तो वो बायो एलिमेंट्स आपस में आयोनिक या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं। अब जब वो आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं तो इसका मतलब है कि अब वो स्टेबल जो है पार्टिकल्स बन चुके हैं, वो किसी भी और एलिमेंट के साथ जो है वो रिएक्शन शो नहीं कराते। अब ये जो आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं जो बायो एलिमेंट्स, उनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट्स थे, वो एलिमेंट्स मिलके एटम बना रहे थे। अब जो बायो एलिमेंट्स मिले हैं आपस में, उन्होंने मिलके मॉलिक्यूल बनाया है। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं इसकी दो टाइप्स हैं, एक होती है मैक्रो मॉलिक्यूल, दूसरी होती है माइक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब ही बिग होता है और माइक्रो का मतलब ही लो या स्मॉल होता है। तो जहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई होगा, जिनका वेट ज्यादा होगा, उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। उसकी एग्जांपल आपके पास स्टार्च एंड प्रोटीन है। माइक्रो मॉलिक्यूल वो वाले मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होगा। इसकी एग्जांपल आपके पास ग्लूकोज एंड वाटर है। उसके बाद बच्चे आपके पास थर्ड पे आता है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब सबसे पहले ऑर्गेनेली क्या चीज है बेटा? अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि आपकी पूरी एक क्लास है, ठीक, उस पूरी क्लास के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं, अगर सिंपल एक स्टूडेंट हो तो हम इसको क्लास 9th नहीं बोलेंगे, हम उसको 1 स्टूडेंट बोलेंगे। लेकिन वो सारे आप लोग 50 स्टूडेंट्स अगर एक क्लास में मौजूद हैं तो आप लोग इस क्लास के पार्ट्स हैं। जब आप इस क्लास के पार्ट हैं तो मतलब आप सब लोग मिलके जो क्लास 9th है उसको बना रहे हैं। इसी तरह से जो एक सेल है, सेल के अंदर कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन छोटे छोटे पार्ट्स को हम ऑर्गेनेली बोलते हैं। अब बेटा इसकी एग्जांपल आप ये ले लें कि आपके पास एक दीवार मौजूद है, उसका जो बेसिक यूनिट है वो आपके पास ब्रिक है, ईंट है। अब जब वो सारी ईंटें आपस में मिलेंगी तो मिलके एक दीवार बनाएंगी। इसी तरह से जो ऑर्गेनेली है वो सेल के छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, जब वो आपस में मिलेंगी तो मिल के वो एक सेल बनाएंगी। तो अब उन ऑर्गेनेलिस के डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं, वो इनके डिफरेंट नाम होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेलिस के। इनमें से दो यहाँ पे बताए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। उसके अलावा राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करती है। उसके बाद अभी तक आप लोगों ने जो बातें पढ़ी हैं उनमें आप लोगों ने सबसे पहले एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पढ़ा कि जो सबसे पहला मैटर है वो एलिमेंट्स के साथ जो मिलते हैं तो वो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल बनाते हैं। उसके बाद आपने मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा कि जब एलिमेंट्स मिलेंगे तो मिलके वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। जब मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे मीन्स कि छोटी छोटी ऑर्गेनेलिस जब मिलेंगी आपस में तो उनके मिलने से एक सेल बनेगा। अब तक बेटा ये जो आपने इसको हम बोलते हैं, सेल को हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बेटा इसके बाद आपके पास नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल को हम इस तरह से कंसीडर करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में आप
ये चीज देखते हैं कि किस तरह से जब सिमिलर सेल्स आपस में इकट्ठे होते हैं, उनके इकट्ठे होने से अब सिमिलर सेल्स कौन से जिनका फंक्शन सेम है, जब वो आपस में इकट्ठे होंगे तो मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम टिश्यू लेवल बोलेंगे। जब एक जैसे सेल आपस में मिलते हैं, कौन से सेल जिनका फंक्शन सेम है, तो हम उसको टिश्यू लेवल बोलते हैं। अब नर्वस टिश्यूज जितने भी होंगे ये सारे ब्रेन से रिलेटेड होंगे, मीन्स के इनमें जितने सेल्स हैं उन सबका फंक्शन सेम है, तो इन सब सेल्स को हम कलेक्टिवली टिश्यू सेल्स बोलेंगे। तो नर्वस टिश्यू में जितने एक जैसे सेल हैं जिनका फंक्शन सेम है उसको हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। इसी तरह से मस्कुलर टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज वो वाले सारे टिश्यूज जो कि मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं उनको हम मस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास आता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब जब एक जैसे सेल मिल गए, उन्होंने मिलकर टिश्यू बना दिया। टिश्यू जब एक जैसे टिश्यू मिलते हैं, वो कौन से टिश्यू जिनका फंक्शन सेम होता है, जब एक ही टाइप के टिश्यूज मिलेंगे जिनका फंक्शन सेम होगा, वो मिलके एक और यूनिट बनाएंगे जिसको हम ऑर्गन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टमक जो है, स्टमक के अंदर सबसे पहले क्या होगा, पहले सेल्स मिलेंगे, सेल्स के मिलने के बाद वो बड़े सारे टिश्यूज मिलेंगे जिनका फंक्शन सेम होगा, उनके मिलने से एक ऑर्गन बनेगा जो कि फूड की डाइजेशन में और स्टोरेज में हेल्प आउट करेगा, उसको हम स्टमक बोलते हैं, मीन्स कि ये ऑर्गन बन जाए। उसके बाद जब हम ऑर्गन बनने के बाद जब हम ऑर्गन सिस्टम लेवल की तरफ आते हैं कि जिस टाइम पे डिफरेंट ऑर्गन्स जिनका फंक्शन सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल आप डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल ले लें, इसमें आपका माउथ है, आपके एसोफेगस है, आपका स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मीन्स डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लेकिन इन सबका फंक्शन क्या है कि ये सारे के सारे हेल्प आउट कर रहे हैं फॉर द डाइजेशन, तो हम इसको बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बच्चे जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके कंबाइन होने से जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल लेवल। ऑर्गेनिज्म भी हम इसी को बोलते हैं और हम इंडिविजुअल भी इसी को बोलते हैं। अब बेटा अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल इसकी ये है कि आपके पास एक आदमी है, वो कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज कर रहा है। जब वो एक्सरसाइज कर रहा है तो अब एक्सरसाइज करने के दौरान उसकी टांगें जो हैं या उसकी पूरी बॉडी जो है वो मूव हो रही है, मीन्स के उसके जितने भी मस्कुलर टिश्यूज हैं वो सारे मूव कर रहे हैं, उसकी हार्ट बीट तेज हो रही है, उसका सांस फूल रहा है, उसका ब्रेन जो है, उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो पूरी बॉडी में तेज हो रही है। तो इसका मतलब ये कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो हैं कलेक्टिवली में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, जिसको हम इंडिविजुअल लेवल का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट लेवल आता है पॉपुलेशन लेवल। अब जब इंडिविजुअल लेवल बन जाता है तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक ही जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग 9th क्लास हैं, आप लोग एक ही स्पीशी के हैं, एक ही जगह पे बैठे हुए हैं और एक ही टाइम पे बैठे हैं। पॉपुलेशन के लिए शर्त क्या होनी चाहिए आपके पास कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज जो कि एक ही टाइम पे सेम प्लेस पे एग्जिस्ट करते हो तो उनको हम पॉपुलेशन लेवल बोलते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास, जैसे मैंने आपको 9th क्लास बताई है, दूसरी एग्जांपल इसके पास जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन जो 2010 में थी पाकिस्तान की, वो 173.5 मिलियन थी कि इतने इंडिविजुअल जो थे वो पाकिस्तान के अंदर उस टाइम पे रह रहे थे। इसके बाद अभी आपने पीछे एक स्पीशी का वर्ड पढ़ा है, तो स्पीशी हम बोलते हैं स्पीशी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग के वो वाले सारे ऑर्गेनिज्म जो एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हो और उनके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो आपस में इंटरब्रीड जो है वो कर सकते हो।